कहां से आई चिट्ठियां, किसने लगाई धमकियां? सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल मशकूक खतूत की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। खतूत एक ही जगह सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना, अतराफ में बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब निकले। इलाके में दुकानों और दफातर में काम करने वालों से भी तहकीकात। पेशरफ्त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को आगाह कर दिया गया। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हुकूमत का जजेस को मौसूल मशकूक खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से मामले की तहकीकात कराएगी। जजेस के खत के मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। हुकूमत ने मामले पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मजीद बोले, उम्मीद है रवा माह IMF से किस्त मिल जाएगी। IMF का एक और प्रोग्राम बहुत जरूरी है। शराइत इतनी आसान नहीं होगी। PIE की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। माशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। तेजी ही तेजी, भूल जाओ मंदी। बाजार हिस्स में तारीखी बुलंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 68,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 68,416 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा महंगा 277 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 21 पैसे सस्ता 279 रुपये 77 पैसे का हो गया। IMF मुआहदे के बाद मईशत में इस्तेहकाम आया। मौशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले IMF से मुज़ाकरात के बाद जो मुआहिदा हुआ वो काबिल तहसीन है। IMF से मुआहिदे के बाद रुपए की कदर में इजाफा और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ। मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मईशत को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। PIA की निष्कारी का अमल आगे बढ़ रहा है। पहले शहबाज शरीफ ने पंजाब का नक्शा बदला, अब वही काम मरियम नवाज कर रही है। सिराजुल हक का सूरज गुरूब, हाफिज नईम का दौर शुरू। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। मुल्क भर से 46,000 अरकान ने खुफिया बैलेट के जरिए हक राय दही इस्तेमाल किया। मरकजी मजलिस शुरा ने सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईम के नाम तजवीज़ किए। अरकान अमीर जमात के अलावा 3 के अलावा भी किसी को वोट डाल सकते थे। हाफिज नईम कसरत राय से मरकजी अमीर मुंतखब हुए। हाफिज नईम जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बने। मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। तहरीक इंसाफ का जजेस के खतूत के मामले पर कमीशन बनाने का मुतालबा। ईद के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दबाव में डाला गया, मामले की फुल कोर्ट समाअत करें। असद कैसर बोले अपोजिशन अलायंस बन चुका, 12 अप्रैल को मुल्क भर में जजों का ऐलान करेंगे। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर की मौजूदगी में होना चाहिए। रहनुमाओं के जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता। बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं है, जाती मुआलिज ने बता दिया। डॉक्टर आसिम कहते हैं बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, मैदे में अभी जलन है, उनके तफसीली टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट के बाद पता चलेगा तबीयत की खराबी की वजह क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पिम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। उन्हें खाने में मिर्चें ज्यादा होने की शिकायत थी। बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा एहसास करना चाहिए। कमेटी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए मुज़ाकरात करेगी। कमेटी दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तमाम 6 नुकाती एजेंडा मंजूर कर लिया। सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर के तकर्रुरी की मंजूरी। कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी दे दी। साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने की मंजूरी। पुलिस की तहवील में शहबाज
शब्बीर पर तशद्दुद पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी। काबीना ने कौमी कमीशन बराए खवातीन के अरकान के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासन की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू, बाहमी इश्तराक कार जारी रखने पर इत्तेफाक। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवे बनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं सूबे में पायदार तरक्की के लिए इख्तराई मंसूबे ला रहे हैं। वज़ीर आला से मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पार्टी उमूर पर मुशावरत की गई। आलमी बैंक ने तवानाई के शोबे में खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई इस्लाहात न हुई तो बिजली और गैस मजीद महंगी करना पड़ेगी। तवानाई शोबे के नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार दे दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2635 अरब रुपए तक पहुंच चुका। बिजली का कर्जा GDP का 2.4%, गैस का 2866 अरब रुपए हो गया। अमरीकी सिफारत खाने के हमले की अडियाला जेल आमद, सिफारतकारों को मुजरिम जाहिर जाफिर तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की जाहिर जाफिर से डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट रूम में मुलाकात कराई। मुजरिम जाहिर जाफिर साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में कैद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 होम सीरीज कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों के हवाले से हतमी मुशावरत करेगी। काकोल ट्रेनिंग कैंप में शरीक 29 में से 18 खिलाड़ियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। फास्ट बॉलिंग के शोबे में रोटेशन पॉलिसी के तहत तमाम बॉलर्स को मौका दिए जाने का इम्कान। काकोल में कैंप जारी, खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा वॉलीबॉल मैच भी खेला। चीन वाले अनोखे कामों के लिए दुनिया भर में मशहूर। दीवारें चीन से लेकर मोहल्लक ग्राउंड तक हैरत अंगेज काम। सूबा शीजिंग में चाइनीज स्काई मैजिक नेट अम्यूजमेंट पार्क, 2 पहाड़ों के दरमियान 200 मीटर की बुलंदी पर हवा में मोहल्लक फुटबॉल ग्राउंड बना दिया। अजीबोगरीब और मोहल्लक ग्राउंड में 50 खिलाड़ियों की मौजूदगी की गुंजाइश। PIA का ईद का तोहफा, सऊदी अरब के किराए में 30% कमी। उम्रा ज़ायरीन, सऊदी रिहायशी वीज़ा और वर्क वीज़ा वाले अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। जद्दा और मदीना मुनव्वरा जाने वाले मुसाफिर 7 से 11 अप्रैल तक मुस्तफ़ीद होंगे। रियाद और दमाम के मुसाफिर भी 11 अप्रैल तक फ़ायदा उठा सकेंगे। उम्रा ज़ायरीन के लिए किराए में 20% तक कमी की गई। ईद करीब आते ही शॉपिंग का सिलसिला तेज। लाहौर के बाजारों में शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी के लिए निकल पड़ी। इशरा बाजार में ख्वातीन और बच्चों का रश, मलबूसात और जूतों की खरीदारी। मुल्तानियों ने शहर के मरकजी बाजार हुसैन आगाही का रुख कर लिया। बाजार में मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। और 19 साला तालिबा सबसे कम उम्र अरबपति बन गई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक ब्राजील की लिविया वेगोर्ड दुनिया की सबसे कम उम्र अरबपति हैं। कॉलेज में जेर तालीम लिविया 1 अरब 10 करोड़ डॉलर यानी 3 खरब रुपए की दौलत के मालिक हैं। लिविया और 26 साला बहन दोनों कंपनी के 3-3% हिस्से के मालिक हैं।